राजस्थान के एक सुदूर गांव नगौरगढ़ में, जहां हर शाम रेत के ढोरों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ते ही सन्नाटा छा जाता था, एक खौफनाक अफवाह फैल गई थी। लोग कहने लगे थे कि रात के अंधेरे में गांव के पुराने महल के खंडहरों से अजीबोगरीब परछाइयां निकलती हैं, और कुछ लोग तो वहां से लौटकर कभी आए ही नहीं। गांव के राजा, राजा विक्रम सिंह, जिन्हें सभी मोटा राजा कहते थे, को इन अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। राजा बहुत ही आलसी और विलासी प्रवृत्ति के थे। वे सारा दिन खाने पीने और मजे करने में लगे रहते थे। लेकिन जब महल के खंडहरों के पास कुछ चरवाहे लापता होने लगे, तब गांव वालों ने राजा से मदद की गुहार लगाई। एक रात राजा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ महल के खंडहरों में जाने का फैसला किया। उनके पास मशालें और तलवारें थीं। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक अंधेरा और गहरा हो गया। तभी एक अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन राजा ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही राजा ने महल के अंदर कदम रखा, एक भयानक दृश्य सामने था। आधे सड़े गले शरीर वाले, लाल चमकती आंखों वाले जोम्बी चारों ओर घूम रहे थे। उनकी गंदी बदबूदार सांसों से वातावरण में अजीब सा तनाव भर गया। राजा को अचानक एहसास हुआ कि ये जोम्बी सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि उनके खाने पीने के सामान को भी निशाना बना रहे हैं। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खाना था। वह अपने साथ हमेशा तरह तरह की मिठाइयां और नमकीन रखता था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। राजा ने अपनी पगड़ी उतारी और उसमें सारे लड्डू और कचौड़ियां भरकर जोम्बियों की ओर फेंक दी। जोम्बी खाने के लिए टूट पड़े। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे अजीब तरह से हिलने लगे। उनके शरीर कमजोर पड़ने लगे और देखते ही देखते वे रेत में घुलने लगे। राजा को समझ में आ गया कि ये जोम्बी सिर्फ इंसानी मांस ही नहीं, बल्कि खाने के स्वाद के कारण जीवित थे। जैसे ही उन्होंने असली स्वाद चखा, उनका जादू खत्म होने लगा। अगली सुबह राजा ने गांव वालों को यह खुशखबरी दी कि खंडहर अब सुरक्षित है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और राजा का खूब आदर किया। राजा ने उसी दिन घोषणा की कि अब से हर साल लड्डू महोत्सव मनाया जाएगा, जिससे बुरी आत्माएं हमेशा के लिए दूर रहे। राजा की चतुराई और खाने के प्रति उनके प्रेम ने गांव को जोम्बियों के आतंक से बचा लिया। लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई आधी रात को महल के पास जाता है, तो उसे कभी कभी मिठाइयों की हल्की सी खुशबू और किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। थोड़ा